पैचवर्क वाली दादी। उसका नाम था कमला। 72 साल की। गली में सब उसे पैचवर्क वाली दादी कहते थे। वजह थी उसका पुराना सिलाई का बॉक्स और गली के बच्चों की फटी टूटी चीज़ें। हर शाम 5 बजे कमला अपनी छोटी सी दुकान के बाहर कुर्सी डालती, सामने कपड़े का बोरा, उसमें लोग पुराने कुर्ते, फटी जीन्स, बेकार दुपट्टे डाल देते। कमला उनसे कंबल, बैग, गुड़िया बनाती, पैसे नहीं लेती, कहती मैं कपड़ा नहीं जोड़ती बेटा, यादें जोड़ती हूँ। कमला के पति रामलाल 10 साल पहले चले गए थे। 2 बेटे थे। बड़े वाला अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, छोटा मुंबई में होटल मैनेजर। दोनों कहते माँ हमारे पास आ जाओ, यहाँ एसी है, नौकर है। कमला मना कर देती, बेटा यहाँ मेरी सिलाई मशीन है, वहाँ तो सिर्फ टीवी है। कमला अकेली नहीं थी, उसके साथ 15 साल का लड़का रहता था, छोटू, अनाथ। 5 साल पहले कमला को कूड़े के ढेर पर मिला था, हाथ में फटी शर्ट। कमला ने उसे घर लाई, खाना खिलाया, स्कूल भेजा। छोटू कहता दादी मैं बड़ा होकर तेरे लिए बड़ी दुकान खोलूँगा। कमला हंसती, बेटा ये दुकान बड़ी है, इसमें दिल भरकर रखे हैं। कमला की असली कला थी पैच वर्क। वो फटे कपड़ों को टुकड़े जोड़कर नई चीज़ बना देती। एक दिन मोहल्ले की राधा आई, रोते हुए बोली, दादी मेरी बेटी की शादी है, माँ की साड़ी फट गई, अब क्या करूँ। कमला ने साड़ी ली, 3 दिन बाद लौटाई। साड़ी पर अब अलग अलग रंग के पैच थे, बीच में कढ़ाई से लिखा था माँ का आशीर्वाद। राधा रो पड़ी, दादी ये साड़ी अब और कीमती हो गई। धीरे धीरे लोगों को समझ आया कमला सिर्फ सिलती नहीं, कहानी जोड़ती है। एक बच्चे का फटा खिलौना आया तो उसने उससे तकिया बना दिया। एक बूढ़े का पुराना कुर्ता आया तो उसने पोते के लिए छोटा बैग बना दिया। हर चीज़ के पीछे एक याद थी। एक दिन कमला बीमार पड़ गई। 1 हफ्ते तक दुकान बंद रही। मोहल्ले में सन्नाटा। बच्चे स्कूल से आकर पूछते दादी नहीं आई। तीसरे दिन छोटू ने खुद कुर्सी लगाई, सामने बोर्ड टांग दिया, आज दादी नहीं है पर उनका काम जारी है। लोग आए, अपने अपने कपड़े लाए, खुद बैठकर सिलने लगे। एक अंकल जो बैंक मैनेजर थे, वो सुई नहीं पकड़ पाते थे, पर उस दिन उन्होंने पहली बार धागा पिरोया। बोले दादी ने सिखाया था, कहते थे टूटा जोड़ना भी एक हुनर है। 1 हफ्ते बाद कमला लौटी, देखा तो 20 लोग बैठे हैं, सबके हाथ में कपड़ा, बीच में एक बड़ा सा कंबल बन रहा था। कमला की आंखें भर आईं। ये क्या है? छोटू बोला, दादी ये तुम्हारा 72वां जन्मदिन का तोहफा है। हर पैच पर किसी ने कुछ लिखा है। कंबल खोला, एक कोने पर लिखा था, दादी तुमने मेरी फटी जीन्स ठीक की है, पर असल में तुमने मेरा हौसला जोड़ा। दूसरे पर माँ की साड़ी अब मेरी बेटी पहनेगी। तीसरे पर तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार कुछ बनाया। कमला ने कहा, मैंने तो सिर्फ धागा चलाया, जोड़ने वाले तो तुम सब हो। उस दिन के बाद पैचवर्क वाली दादी का नाम पूरे शहर में फैल गया। एक डिज़ाइनर आई, बोली, दादी तुम्हारा काम एग्जीबिशन में लगेगा। कमला ने मना कर दिया, बेटी मेरा काम दीवार पर नहीं पीठ पर लगता है। जब कोई बच्चा मेरा बनाया बैग लेकर स्कूल जाए तो मुझे एग्जीबिशन लग जाती है। आज भी कमला शाम 5 बजे कुर्सी लगाती है, पर अब उसके साथ 10 और लोग बैठते हैं। नाम है पैचवर्क परिवार। हर रविवार को वो स्लम में जाते हैं, बच्चों को पुराने कपड़े से खिलौने बनाना सिखाते हैं। छोटू अब 18 का हो गया, 12वीं पास। उसने कहा, दादी मैं फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ूंगा। कमला बोली, पढ़ बेटा, पर याद रखना कपड़ा महंगा नहीं होता, उस पर लगी मेहनत महंगी होती है। पिछले महीने कमला के बड़े बेटे ने वीडियो कॉल किया, बोला, माँ मैंने तुम्हारे कंबल की फ़ोटो ऑफिस में लगाई है। मेरे बॉस ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा ये मेरी माँ की कहानी है। कमला हंसी, बेटा कहानी मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जो टूटकर भी जुड़ना चाहता है।
रात को सोने से पहले कमला छोटू से कहती है, देख बेटा, ये सुई एक तरफ नुकीली एक तरफ छेद, नुकीली तरफ दर्द देती है, छेद वाली तरफ जोड़ती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। और भी वो पुरानी सिलाई मशीन चलाती है, टक टक की आवाज में गली सो जाती है, पर हर टाके के साथ कोई ना कोई रिश्ता मजबूत हो जाता है, क्योंकि कमला मानती है दुनिया में सबसे मजबूत चीज धागा नहीं होता, सबसे मजबूत होती है उम्मीद, जिससे लोग टूटे हुए भी फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं।